एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा 3.0 FLN कोर्स गतिमान है और आप सभी को इसकी लिंक प्राप्त हो चुकी होगी। तो दोस्तों, आपकी इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूं मॉड्यूल 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, गतिविधि 3 और गतिविधि 5 के सभी प्रश्नों के उत्तर। ये दोस्तों प्रस्तुत है आपके समक्ष मॉड्यूल 2 की गतिविधि नंबर 3। कथन पढ़ें और सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सीखने के प्रतिफलों का आकलन विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक साधन का कार्य करता है। आपको बताना है सही है या गलत है। तो मेरे अनुसार दोस्तों यह स्टेटमेंट आपका राइट है। क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये राइट बता रहा है। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर चलिए और अगला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल पाठ्य पुस्तकों के पाठों को प्रतिचित्रित करते हैं, गलत या सही। तो मेरे अनुसार दोस्तों यह गलत स्टेटमेंट है। गलत पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट के बटन को क्लिक कीजिए और अगला प्रश्न पाइए। सीखने के प्रतिफलों को कौशलों के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है, सही या गलत। तो दोस्तों ये हमारे अनुसार गलत है। हम गलत पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर राइट टिक हो गया। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाइए। फिर अगला प्रश्न है, सीखने की प्रतिफल आधारित योग्यताएं उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अधिक उपयुक्त योग्यताएं प्रदान करती हैं, सही या गलत। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट आपका राइट है, सही है। हम सही पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर राइट का टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफलों का आकलन करने के लिए रचनात्मक आकलन का प्रयोग होता है। ये बताना है आपको सही है या गलत है। हमारे अनुसार दोस्तों यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सही पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए राइट हो गया। नेक्स्ट का बटन क्लिक कीजिए। अगला प्रश्न है, दक्षताएं एक औपचारिक सेटिंग में प्रणालीगत शिक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, सही या गलत। तो हमारे अनुसार ये गलत स्टेटमेंट है। गलत पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राइट का टिक हुआ। नेक्स्ट पर जाएं। दक्षता एक निर्धारित संदर्भ में सीखने के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से लागू करने की योग्यता की ओर संकेत करती है। एक बार फिर से प्रश्न देखिए, दक्षता एक निर्धारित संदर्भ में सीखने के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से लागू करने की योग्यता की ओर संकेत करती है। तो यह स्टेटमेंट राइट है। राइट पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सही हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, सीखने के प्रतिफल अवलोकन और मापने योग्य होने चाहिए। दोस्तों यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेरे अनुसार सही पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ राइट टिक हो गया। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना, ज्ञान, समझ, प्रवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों और व्यवहार की समग्रता दक्षता है। गलत पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षता और सीखने के प्रतिफल समानार्थी शब्द हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे अनुसार गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर गलत पर टिक करके आगे बढ़िए और ये राइट का टिक लग गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। इस तरह से दोस्तों देखा आपने, हमने 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन कर लिया है और स्कोर भी आपका 10 आउट ऑफ 10 हो चुका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, गतिविधि नंबर 5 पर चलते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं गतिविधि 5। अपनी समझ की जांच करें और ये ओपन हो जाए तो देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको हम एरो के टिक से बड़ा कर लेते हैं और पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, भारत में दक्षता आधारित शिक्षा को समर्थ बनाने हेतु कौन सी 3 परिस्थितियां हैं। पहला, जब RTE एक्ट 2009 में एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को स्वीकार किया गया और सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका की परिकल्पना एक सुगमकर्ता के रूप में की गई। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करना। तीसरा स्टेटमेंट है, RTE एक्ट 2009 के नियम 23(2) के संशोधन में
यह अनिवार्य कर दिया गया कि सभी राज्यों के लिए सीखने के प्रतिफल और तैयार करने की आवश्यकता है। सीखने के न्यूनतम स्तर विकसित किए गए। पांचवा है, एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से 8 की सभी कक्षाओं और विषयों के लिए सीखने के प्रतिफल विकसित किए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ विकल्प दिए गए हैं, विकल्प 3, 4 और 1, विकल्प 1 और 3, विकल्प 1, 3 और 5, विकल्प 2 और 3। तो दोस्तों हमारे अनुसार यहाँ पर विकल्प 1, 3 और 5 सही होगा, तो इसे हम टिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आंसर राइट रहा। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा स्कोर 1 आउट ऑफ 1 हो गया। अर्थात दोस्तों इस गतिविधि में सिर्फ एक ही प्रश्न था और वो आपने कर लिया और आपको इसके मार्क्स मिल गए। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते रहिए अत्यधिक सुगमता के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर लेकर के। मॉड्यूल 2 के क्वेश्चनर लेकर आते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।